हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लाया हूँ। इस पैराग्राफ को पूरी तरह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। इसे वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, क्या इसका मतलब क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म एज द ट्रेन वॉज लीविंग। आई रीच्ड, आई का मतलब मैं, रीच्ड पहुंच गया, पहुंच गया। द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज जो ही या जैसे ही, जो ही या जैसे ही दोनों कह सकते हैं। ट्रेन, ट्रेन वॉज लीविंग, जा रही थी। यहाँ पर लीविंग का मतलब छोड़ना होता है, से यहाँ पर लिख देते जा रही थी, जा रही थी। लीविंग का मतलब छोड़ना, छोड़ना। इसका क्या मतलब होता है? आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म एज द ट्रेन वॉज लीविंग। जो ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ट्रेन जा रही थी, यानी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ रही थी। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। द ट्रेन वॉज लिविंग, जो पास्ट में ये चल रही थी। लिविंग का मतलब छोड़ना होता है। जो ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ट्रेन जा रही थी। आगे देखते हैं। आई वॉज एट मुजफ्फरपुर। आई मैं, वॉज था, एट में, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। मैं मुजफ्फरपुर में था। When the telegram containing the upsetting news of my friend Gopal's illness reached me. When, जब, the telegram, टेलीग्राम का मतलब क्या होता है? जो तार का समाचार पत्र जो होता है, जो टेलीग्राम जो होता है, जो पहले के ज़माने में डाकियाँ एक जगह से दूसरे जगह जो पत्र जो होते थे ले जाते थे। अभी के ज़माने में टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी संदेश होता है पहुंचाया जाता है। टेलीग्राम का मतलब तार का समाचार, तार का समाचार। कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब सम्मिलित करते हुए, या फिर कहेंगे में शामिल करते हुए। ठीक है, उस पत्र में शामिल करते हुए। चलिए, में शामिल करते हुए, शामिल करते हुए। The upsetting news of my friend Gopal's illness reached me. The upsetting news का मतलब क्या होता है? परेशान करने वाली खबर। परेशान, परेशान, परेशान करने वाली खबर। Of my friend, of की, मेरे मित्र, मेरे मित्र। गोपाल्स इलनेस, गोपाल इलनेस, गोपाल की, इलनेस का मतलब बीमारी, बीमारी। रिच्ड मी, मेरे पास पहुंचा, मेरे पास पहुंचा। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है?
When the telegram containing the upsetting news of my friend Gopal's illness reached me. अपसेटिंग न्यूज़ का मतलब परेशान करने वाली खबर। यहाँ पर गोपाल में एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया गया है। गोपाल की बीमारी, गोपाल जो बीमार हुई थी उसकी परेशान करने वाली खबर। सो इसका क्या होगा कि जब मेरे मित्र गोपाल की बीमारी की परेशान करने वाली खबर वाला टेलीग्राम मेरे पास पहुंचा। ठीक है। आई वॉन्टेड टू सी गोपाल एट द अर्लीस्ट। आई वॉन्टेड, मैं, आई वॉन्टेड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो V2 फॉर्म में होता है। सो मैं चाहता था, आई वॉन्टेड का मतलब मैं चाहता था। टू सी गोपाल एट द अर्लीस्ट, टू सी का मतलब मिलना, गोपाल एट द अर्लीस्ट का मतलब जल्द से जल्द। आई वॉन्टेड टू सी गोपाल एट द अर्लीस्ट, मैं जल्द से जल्द गोपाल से मिलना चाहता था। द ट्रेन फॉर भागलपुर वॉज शेड्यूल्ड फॉर 7 PM। ट्रेन फॉर के लिए भागलपुर थी। शेड्यूल्ड का मतलब वॉज थी, शेड्यूल्ड का मतलब निर्धारित। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? निर्धारित। किसी समय को निर्धारित करना, जैसे रेलवे वाले करते हैं 7 बजे। ठीक है। सो द ट्रेन फॉर भागलपुर वॉज शेड्यूल्ड फॉर 7 PM। भागलपुर के लिए ट्रेन शाम 7 बजे निर्धारित थी। ठीक है। आई टुक अ रिक्शा एंड मूव्ड टू द स्टेशन। मैं, टुक यहाँ पर फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है जो V2 सेकंड फॉर्म में होता है। सो आई टुक का मतलब लेना, चाहे लिया। अ रिक्शा, एक रिक्शा। एंड और मूव्ड टू द स्टेशन, की ओर, किसकी ओर? स्टेशन की ओर, चल दिया। स्टेशन। आई टुक अ रिक्शा एंड मूव्ड टू द स्टेशन, मैंने एक रिक्शा लिया और स्टेशन की ओर चल दिया। When I arrived at the station, when मतलब जब, मैं, arrived का मतलब पहुंचा। at the station, स्टेशन पर। कहाँ पर? स्टेशन पर। When I arrived at the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I paid off the rickshaw puller and hurried to the ticket counter. मैं, पेड ऑफ का मतलब कहेंगे यहाँ पर भुगतान करना किसी चीज़ के लिए, भुगतान करना। किसको? रिक्शा पुलर को क्या कहते हैं? जो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा वाले को रिक्शा पुलर कहते हैं, रिक्शा वाले। एंड और हरिड का मतलब जल्दी से टू द टिकट काउंटर, ओके।
I paid off the rickshaw puller and hurried to the ticket counter. So मैंने रिक्शा वाले को पैसा दिया और जल्दी से टिकट काउंटर पर पहुंच गया. There I was told that the train for Bhagalpur had arrived. There, वहाँ I was told. देखिए दोस्तों, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर V3 का यूज होता है. जो टेल, टोल्ड, यहाँ पर V3 वर्ब 3 थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है. तो आई वॉज टोल्ड का मतलब मुझे बताया गया, मुझे बताया गया कि ट्रेन भागलपुर के लिए हैड अराइव्ड का मतलब पहुंच चुका है. यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, जो हैड अराइव्ड है, पहुंचना, पहुंच गई थी. So there I was told that the train for भागलपुर had arrived. वहाँ मुझे बताया गया कि भागलपुर के लिए ट्रेन आ गई थी, आ गई है. ठीक है. आफ्टर अ गुड डील ऑफ जॉसलिंग. जॉसलिंग का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की. ठीक है. आफ्टर अ गुड डील ऑफ जॉसलिंग का मतलब काफ़ी धक्का मुक्की के बाद. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काफ़ी धक्का मुक्की के बाद. यहाँ पर जोसलिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की. आफ्टर ए गुड डील ऑफ जोसलिंग का मतलब काफ़ी धक्का मुक्की के बाद. आई टुक द टिकट एंड देन. मैंने टुक का मतलब लेना, लिया. द टिकट एंड और फिर मैंने टिकट लिया. आई टुक द टिकट और फिर प्रैक्टिकली का मतलब क्या होता है यहाँ पर? प्रैक्टिकली का मतलब कहेंगे व्यवहारिक रूप से. ठीक है. व्यवहारिक रूप से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. आप लोग भी सभी जो मैं लिख रहा हूँ उसे इम्पॉर्टेंट वर्ड को नोट डाउन करते रहें अपने कॉपी में. व्यवहारिक रूप से. ठीक है. व्यवहारिक रूप से. रैन टू द प्लेटफॉर्म. यहाँ पर फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जो कि रैन होता है, यहाँ पर किया गया है. व्यवहारिक रूप से रैन, भागा, भागना. रैन का मतलब भागना. प्लेटफॉर्म वेयर, जहाँ ट्रेन. फिर यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है, जो वॉच के साथ बिफोर यूज होता है, वेटिंग आईएनजी के साथ. सो ट्रेन, वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा कर रही थी. फॉर डिपार्चर, प्रस्थान के लिए. ठीक है. सो आई टुक द टिकट, मैंने टिकट लिया और फिर प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से प्लेटफॉर्म की ओर भागा, जहां ट्रेन प्रतीक्षा कर रही थी प्रस्थान के लिए. वेयर द ट्रेन वॉज वेटिंग फॉर द डिपार्चर. No sooner had I reached the platform than I found the train moving and it gathered speed before I could board it.
इसका मतलब क्या आता है, नो सूनर हैड। यहाँ पर कंजंक्शन का यूज किया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर नो सूनर हैड आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये कंजंक्शन है। नो सूनर हैड आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन आई फाउंड द ट्रेन मूविंग। नो सूनर क्या होता है, जो ही, ठीक है, जो ही या जैसे ही, जैसे ही लिख देते हैं, जैसे ही मैं, रीच्ड का मतलब पहुंचा, पहुंचा प्लेटफॉर्म में, मैं पाया, मैंने पाया, द ट्रेन मूविंग, ट्रेन चल रही थी, ठीक है, ट्रेन क्या कर रही थी, ट्रेन चल रही थी, चल रही थी, और इट गैदर्ड स्पीड बिफोर आई कुड इट। गैदर्ड का मतलब यहाँ पर देखिए, गैदर्ड यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होता है, लेकिन पकड़ने के सेंस में आ रहा है यहाँ पर, पकड़ना। स्पीड का मतलब गति, बिफोर का मतलब पहले, आई मैं, कुड का मतलब सका, बोर्ड का मतलब होता है जैसे सवार किसी चीज़ पर करते हैं ना, सवार होना, ठीक है, सवार होना। इट वह, नो सूनर हैड आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन आई फाउंड द ट्रेन मूविंग एंड इट गैदर्ड स्पीड बिफोर आई कुड बोर्ड इट। इसका मतलब क्या हुआ, जो ही मैं बिफोर आई कुड बोर्ड इट, बोर्ड का मतलब होता है सवार होना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुँचा, मैंने देखा कि ट्रेन चल रही है और मेरे उसमें चढ़ने से पहले ही उसने गति पकड़ ली थी। गैदर्ड मतलब गति पकड़ना, यहाँ पर उसके सेंस में जा रहा है। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, मैंने देखा कि ट्रेन चल रही है और मेरे उसमें चढ़ने से पहले ही उसने गति पकड़ ली, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ इन अटर बेविल्डरमेंट, इसे कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, बेविल्डरमेंट, इन अटर बेविल्डरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, बेविल्डरमेंट का मतलब होता है घबराहट। इन अटर बेविल्डरमेंट मतलब पूरी तरह से घबराहट में, पूरी तरह से घबराहट में। आई सॉ द ट्रेन डिसअपियरिंग बिफोर माई आईज। मैं सॉ देखा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। ट्रेन, डिसअपियरिंग का मतलब गायब होते, गायब होते, बिफोर सामने, अपनी आँखों, माई आइज अपनी आँखों, ठीक है। पूरी तरह से घबराहट में, आई सॉ द ट्रेन डिसअपियरिंग बिफोर माई आइज, मैंने ट्रेन को अपनी आँखों के सामने गायब होते देखा। आई आस्क्ड अ पोर्टर अबाउट द नेक्स्ट ट्रेन, मैंने पूछा, आस्क्ड का मतलब पूछा, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। अ पोर्टर, पोर्टर का मतलब क्या होता है, कुली, एक कुली। अबाउट का मतलब के बारे, के बारे। द नेक्स्ट ट्रेन का मतलब अगली, अगली ट्रेन के बारे में, ठीक है।
मैंने एक कुली से अगली ट्रेन के बारे में पूछा। आई बिकेम मोशनलेस व्हेन ही सेड। मैं हो गया बिकेम है यहाँ पर, जो V2 फॉर्म का यूज किया गया है। मोशनलेस का मतलब क्या होता है? स्थिर, या कहेंगे आप अस्तव्य। स्थिर या स्तब्ध हो गया, स्थिर हो गया, दोनों कर सकते हैं। मैं अस्तब्ध हो गया या स्थिर हो गया जब उसने कहा। व्हेन उसने कहा, सेड का मतलब कहना, कहा। आई बिकेम मोशनलेस व्हेन ही सेड, मैं स्तब्ध हो गया, मैं स्थिर हो गया जब उसने कहा। देयर won't be another train till tomorrow morning। another train, दूसरी ट्रेन, टिल तक, टुमारो का मतलब कल, मॉर्निंग का मतलब सुबह। वॉन्ट बी नहीं आएगी, देयर वॉन्ट बी अनदर ट्रेन टिल टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। देयर वॉन्ट बी अनदर ट्रेन टिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक कोई दूसरी ट्रेन नहीं आएगी। हाउ क्रूअल आर द वेज ऑफ फेट। हाउ क्रूअल का मतलब क्या होता है? कितनी क्रूर। फेट का मतलब भाग्य, इसको कहेंगे भाग्य। आर द वेज का रास्ता, तो क्या हुआ? मतलब भाग्य का रास्ता कितना क्रूर होता है, या नियति की चाल कितनी क्रूर होती है। हाउ क्रूअल आर द वेज ऑफ फेट, ठीक है। आई होप आपको यह एक छोटा सा पैराग्राफ बहुत पसंद आई होगी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं फिर वापस लौटूंगा एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।